नेशनल स्टेडियम से इस वक्त शाहजेब अली आपके साथ और मेरे पीछे आपको बिल्डिंग कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है जो कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बनाई जा रही है। और खास बात यह है कि इस बिल्डिंग में वीआईपी बॉक्सेस के साथ साथ अब प्लेयर्स के लिए नए और जदीद ड्रेसिंग रूम्स भी बनाए गए हैं। 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी इस बिल्डिंग की कंप्लीशन के लिए, लेकिन आज 25 दिसंबर हो चुका है, लेकिन अभी भी खासा काम बाकी है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 31 जनवरी तक हो सकता है ये स्टेडियम कंप्लीट हो जाए और ये बिल्डिंग आपको वर्किंग कंडीशंस में नजर आए। यहाँ पर जो फिनिशिंग का काम है वो भी कंप्लीट हो जाए। इसके साथ साथ यहाँ पर बात की जा रही थी कि क्राउड के व्यूइंग एक्सपीरियंस को किस तरीके से बेहतर बनाया जाएगा। तो गद्दाफी स्टेडियम की तरह यहाँ पर स्टैंड्स तो नहीं तोड़े गए, स्टैंड्स तो वही हैं, लेकिन सामने जो रेलिंग लगी हुई है, जो जंगला लगा हुआ है, उसको चेंज करके एक फैंसी ग्रिल लगाने की यहाँ पर बात की जा रही थी। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो बिल्डिंग वाला एरिया है जहाँ से ग्रिल हटाई गई है शायद वहीं लगाई जाए और पूरे स्टेडियम के जो जंगले हैं उन्हें ना चेंज किया जाए, क्योंकि फिर ये काम बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर यह भी है कि कराची के इस स्टेडियम ने पिछले कई माह से क्रिकेट की मेजबानी नहीं की और अब यहां पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 2 मैचेस करवाए जा रहे हैं, जिसमें सुपर 3 जो मरहला था उसका एक मैच था वो यहां पर करवाया जा रहा है और उसके बाद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल यहां पर करवाया जा रहा है, जो कि इस बार शायद ब्रॉडकास्ट भी ना हो क्योंकि ग्राउंड में कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। लेकिन क्योंकि आउटफील्ड है यहाँ पर, पुराने ड्रेसिंग रूम्स अभी यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैच यहाँ पर करवाया जा सकता है। इसलिए ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पर मैच हो। लेकिन अगर यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनिंग मैच यहाँ पे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें खेलेंगी, जिसके हवाले से यहाँ पर भरपूर तैयारियां हो रही हैं। और मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा लाइट टावर, जिसमें अभी कोई एलईडी नहीं लगी हुई, तो यहाँ पर नई एलईडीज भी नस्ब होनी है। कुर्सियां जो टूटी हुई हैं वो चेंज होनी है। जिन स्टैंड्स में कुर्सियां नहीं हैं उनमें नए टाइल लगाए जा रहे हैं, उनमें नई कुर्सियां यहाँ पर लगाई जाएंगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो है वो बस ये मेन बिल्डिंग का ही काम है, बाकी छोटी मोटी रेनोवेशंस हैं वो की जा रही हैं। और जो मैसिव रेनोवेशन जिस तरीके से गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की आपको नजर आई थी, उस टाइप की रेनोवेशन आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बाद सेकंड फेज में नेशनल स्टेडियम में होती हुई नजर आएंगी। लेकिन एक अच्छा साइन है कि इन सब के बीच अगर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के ये मैचेस यहाँ पर हो जाते हैं तो इस सीजन कराची अपना पहला और दूसरा मैच यहाँ पर होस्ट करेगा, क्योंकि इस सीजन अब तक कोई मैच यहाँ पर नहीं खेला गया। और मुझे जो याद पड़ता है आखिरी वुमेन सीरीज थी शायद वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की, जो यहाँ पर अप्रैल मई के महीने में खेली गई थी, और उसके बाद अब कोई 6-7 माह बाद इस ग्राउंड को दोबारा क्रिकेट होस्ट करने का मौका मिल रहा है। एक इनिशिएटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया था स्टेडियम्स बनाने का, क्योंकि उसके बगैर काम चलना नहीं था, और देर किया जल्द किया। अब इस बहस में नहीं पड़ते क्योंकि अब ये काम शुरू हो गया है तो ये मुकम्मल होना ही है और कराची और लाहौर में आपको 2 जदीद और नए स्टेडियम्स मिलने ही हैं। शाहजेब अली आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन अपडेट्स आपको हम देते रहेंगे।